आपका शुभ नाम? मेरा नाम जसविंदर प्रोचे, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य महासचिव। कब से आप सचिव बने हुए हैं? मैं सचिव जी 2 साल हो गए। इन 2 सालों में आपने समाज के लिए क्या कुछ किया है? मैंने इन 2 सालों में 6 बंदे नौकरी पे लगवा दिए, जो एस ग्रेसिया में भी थे और जो नए भी लगवाए हैं। दो नगर पालिका में है। समाज के लिए मैं दिन रात एक मेहनत कर रहा भी, जिससे हमारा समाज जागरूक हो जाए। मैं सबको ये कहता हूँ भी हमारे समाज में जितने पढ़ लिखेंगे, शिक्षा ही हमारा एक हथियार है। शिक्षा से ही हमारा समाज जागरूक होगा। मैं सभी को ये कहता हूँ भी एक रोटी कम खाओ, लेकिन शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दिलाओ। आज मैंने गाँव कालगढ़ में अपने निवास स्थान पर एससी धर्मशाला पर मैंने एक नारी शक्ति के उस पर एक कैंप लगाया है, आँखों का मुफ्त, जिससे हमारे समाज को, एससी को, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति होया तो उससे मैं उसका आँखों का ऑपरेशन भी फ्री कराऊंगा। आप देखो, फ्री के तो चक्कर में तो हमारा समाज तभी नीचे रह गया। अगर अपने हाथों से या मेहनत करके काम करता तो ज़्यादा जागरूक होता, क्योंकि जो फ्री के चक्कर में हमारा पीछे बिछड़े तभी रह गया, बिछड़ा समाज रह गया। आप समाज के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखो, ये प्रेरणा तो हमारे जो बाबा जी थे, सन 84 में सरपंच थे। उसके बाद परदादा जी हमारे सरपंच थे, तो उसके बाद फिर मैं अपना राजनीतिक में स्टार्ट होगा। तो फिर इसी वजह से हमारा समाज के जब बैठते हैं तो अपना जागरूक। देखो जी, प्रथा तो हमें छोड़ के शिक्षा और ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो तभी जागरूक होंगे। शिक्षा छोड़ हम हर शिक्षा जब हमारे अंदर ग्रहण आ गई है तो हम शिक्षा प्रचार, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं भी शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख गया तो हमें ये मतलब प्रथा क्या, हम लंबी उड़ान भर सकते हैं। बाबा साहब ने तो ये भी कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। ये शब्द उन्होंने क्यों कहे थे? देखो जी, अगर बाबा साहब ने कहे हैं अभी जो शिक्षा ही शेरनी का दूध है, तो इसका बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। पहले हमारे समाज में शिक्षा के कारण वंचित रह जाते थे, जिसके कारण हम मतलब कामयाब नहीं होते थे। आज हमारे समाज के बहुत ही टीचर हैं, मास्टर हैं, आज जी बड़ी बड़ी पदवियों पे हैं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जागरूक हो गया हैं समाज के बंदे, जो मतलब उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप? हम संदेश यही देंगे भी अपने समाज और अपने उसके लिए कार्य करें, एकता बनाए रखिए। एकता में ही बल है। अंधविश्वास के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, अंधविश्वास में मत फैलिए। सभी धर्मों के सभी समाज अंधविश्वास मत करिए, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति से है, वो हमारे में से है। हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। देखिए, बाबा साहब ने तो ये कहता भी हम एकता में रहना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे एससी समाज या कोई भी धर्म से जब तक मूर्ति पूजा इससे हटके, अगर हमें संविधान में बाबा साहब ने हमारे को संविधान दिया भी आप मूर्ति पूजा या कोई अंधविश्वास में ना बढ़िए। कुछ संगठन हैं जो मान ले ड्यूटी होते हुए भी जब तो बाबा साहब को याद नहीं करते, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद झंडा उठा लेते हैं, जिससे उनका पॉलिटिकल फायदा होता है। क्योंकि समाज में एससी बीसी धर्मों का वह बाढ़ के तो अपना पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं। शिक्षित बनिए, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। और एकता रखिए, एकता बनाए रखिए, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हमारे समाज का। मैं सभी एससी समाज को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भी एकता बनाए रखिए, एक मंच पे रहिए, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराइए, रहिए।